सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा जेहया पीते। सीताराम चित्ररूप मनीषा यक्षुषा सीताराम सुनाम धाम निर्धुम तम सद्गुरुं संभजे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं समारो विद्गामभागं पाणो महा सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मुहा। तुम पीछे जो और है श्रोता है रसिखान। जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की,
श्री स्वामी गुरुदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। संदेह ग्रंथि खंडन निपुणो वाणी विमल रैदास की, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परमहंसन पुरधार्यो, भगवत कृपा प्रसाद परम गत यही तन पाई, राज सिंहासन बैठ ज्ञात प्रतीत दिखाई, वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंदहि जास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुणो, वाणी विमल रैदास की, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत श्री रैदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं आपकी वाणी वेद और शास्त्रों की मर्यादा के अंतर्गत थी। आप जो भी कहते उसमें शास्त्रों का सार होता था। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि आप सत असत का निर्णय सत्या कर लेते थे। आपने एक ऐसा संदेश दिया
किसी तरह का अहंकार भगवान से मिलने में बाधक है। इसलिए उस अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करो, अलग करो। आपकी वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बड़े बड़े उच्च वर्णों के लोग जो वर्णाश्रम के अभिमान में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन भजन नहीं करते थे। अहंकार भजन नहीं करने देता है। अहंकार अपने से श्रेष्ठ किसी को मानता नहीं तो भजन क्या करेगा। भजन का तात्पर्य होता है कि जिनका हम भजन कर रहे हैं हमसे श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, महान हैं। लेकिन अहंकार कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरा सम्मान करो, मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूं। इसलिए श्री रैदास जी की वाणी से ये जो अहंकार था ये गलित हुआ और लोग रैदास जी के चरणों में पढ़ करके भगवत भक्ति की दिव्य रसधारा में स्नान किया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। संतों का एक ही ध्येय रहा है, संसार का प्रत्येक जीव सुखी हो, और सुखी तब होगा जब भगवान का भजन करेगा। सुखी होने की और कोई विधा है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प है, भजन हो। और भजन तभी होगा जब किसी महापुरुष की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में होगी। हमें अपनी कमियां दिखलाई नहीं पड़ती हैं। भजन के कुछ ऐसे बाधक तत्व हैं जो हम स्वयं नहीं देख सकते हैं। वो दृष्टि गुरुदेवों को प्राप्त है, संतों को प्राप्त है। और उन भजन की बाधाओं को वो जब दूर करते हैं तो हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। हम जो जीवन जी रहे हैं वो परमात्मक जीवन जी रहे हैं। हम समझते हैं कि हाड़ मांस का शरीर हमारा है, ये हाड़ मांस के शरीर के जितने संबंधी हैं हमारे हैं, पूरी की पूरी ये भ्रमात्मक बात है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही अंतःकरण में जो अंधकार है उसकी निवृत्ति करना चाहिए। और निवृत्ति होती है महापुरुषों के वचनों से, सदगुरुदेव के वचनों से। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुंज जासु वचन रविकर निकर। उनके वचन ही सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें हमारे अंतःकरण में नहीं जा सकती हैं। ये जो प्रत्यक्ष सूर्य दिखलाई पड़ते हैं इसका प्रकाश बाहर ही होगा, अंदर नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव की वाणी रूपी सूर्य की किरणें हमारे अंतःकरण में जाकर के इस भ्रम को दूर कर देती हैं। इस भ्रम का नाम है संदेह। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, संदेह ग्रंथ खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। रैदास जी की वाणी विमल है। विमल का मतलब पावन है, पवित्र है। कौन सी वाणी विमल है, कौन सी पवित्र वाणी है? इस वाणी में स्वार्थ न हो। जिस वाणी में स्वार्थ होता है वो वाणी विमल नहीं, वो वाणी मल वाली होती है। उससे संदेहों की निवृत्ति नहीं होती है, उसमें और व्यक्ति उलझता है। तो रैदास जी के शब्द अंतःकरण में जाते ही स्वरूप का बोध होता है, और स्वरूप का बोध होते ही वो जीव फिर भजन करता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं, हे पराम्बा पार्वती, स्वरूप का बोध होते ही सब तरफ से चित्त अपने आप हट जाता है, हटाना नहीं पड़ता है। हरि हरि वचन उचारिए, हरि जस सुनिए का, हरि को शीस नवाइए, हरि है रूप निधान, हरि है रूप निधान। हाथन हरि के कर्म कर, पायन परिक्रमा दीजे, नैन निरख जगन्नाथ को, आत्म समर्पण कीजे। कोटि ग्रंथ को यह अर्थ, श्रुति स्मृति पुकारा, वासुदेव की भक्ति बिना, नहीं नर को निस्तार। संदेह को दूर करने वाली वाणी श्री रैदास जी की थी, ऐसा नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी की सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी एक छोटी सी भूल के कारण रघु चमार के यहाँ जन्म लिया। लेकिन एक महापुरुष की सेवा की थी, इसलिए जन्म लेने के बाद भी पूरी स्मृति बनी रही। महापुरुष की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी सद्या फल देती है। और जितनी लोग महान बने हैं सृष्टि में, वो महापुरुषों की सेवा से ही बने हैं। भगवान के विरह में जब नारद जी एकांत जंगल में करुण क्रंदन कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई,
नारद, तुमने जो 5 वर्ष की आयु में संत सेवा की, उसी की ये महिमा है कि आज तुम्हारी बुद्धि मेरे चरणों में स्थिर हो गई। देखो, आप जानते हुए व्यक्ति, अरबों लोग, करोड़ों लोग जानते हुए भी नरक की यात्रा कर रहे हैं, न करने उपकार करते हैं, भजन नहीं करते। कभी जीवन में कभी संतों की सेवा नहीं की, कैसे भजन होने लग जाएगा? पांच वर्ष की आयु में तुमने संत सेवा की, इसलिए आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हूं। मेरे बिना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसी स्थिति भक्ति की आती है, आगे चल करके भक्त को भगवान अच्छे लगते हैं और भगवान को बस। भागवत जी में भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का हृदय हूं और वो मेरे हृदय हैं। नारद, समस्त सृष्टि का चाहे प्रलय हो जाएगा, लेकिन संतों की तुमने सेवा की है और मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, तो तुम्हारी स्मृति ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। शरीर बदल जाएगा, शरीर बदलने के बाद तो मेरे पार्षद बनोगे, लेकिन स्मृति तुम्हारी पूरी की पूरी बनी रहेगी। स्मृति यानी क्या? संत सेवा का क्या महत्व है? स्मृति। यही बात कागभूषणी जी कहते हैं। मेरे अनेक जन्म हो गए, लेकिन मैंने जो गुरु सेवा की, संत सेवा की, उसके प्रताप से बहुत जन्मों की याद मेरी वैसे की वैसी रही। किस जन्म में मैंने क्या किया और कौन सा अच्छा काम किया, हमें जब याद नहीं रहता ना कि ठाकुर जी का भजन महत्वपूर्ण है, तभी हम गलत काम करते हैं। सीधी सी बात। यदि भजन की महिमा हमारे चित्त में बनी रहे ना, हम भजन करेंगे, हमारा चित्त क्यों दूषित होगा? तो कागभूषणी जी कहते हैं कि संत सेवा से, गुरु सेवा के प्रताप से मेरे को कई जन्मों किया। सुध मोहिनाथ जन्म बहु केरी, सुध मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी, मोह न घेरी, मोह न घेरी, मोह न घेरी। तो भगवान के भजन की क्या महिमा है, इसकी अभिव्यक्ति इसकी स्मृति कभी भूलती नहीं जो भजन करते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि रैदास जी ने जन्म तो लिया क्योंकि गुरुजी ने साफ दे दिया, लेकिन उनका भजन चल रहा है और जहां भजन है वहां विवेक है। तो रैदासी माँ का दूध नहीं पी रहे, इसलिए नहीं पी रहे इसके घर का अन्न चला गया तो मेरी ये दुर्गति हुई। कहाँ मैं इतने महान संत की सेवा में था और कहाँ पहुंच गया, और दूध पी लूंगा तो पता नहीं क्या होगा। विवेक बना है, दूध नहीं पी रहे। छोटे से शिशु हैं, माँ के स्तन का दूध नहीं पी रहे। भजन करने वाले को बहुत सावधानी रखनी होती है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है और जिसे ऊंचाई में जाना है उसके पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत होते हैं। जिस व्यक्ति का उत्कर्ष होता है ना, उसको गिराने के लिए एक साथ सब हो जाते हैं। इसलिए उसको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। पूज्य महाराज जी श्रीमद्दास जी महाराज कहते थे कि किसी व्यापारी को पता चल जाए कि ये व्यक्ति नगर छोड़ के जाने वाला है, गांव छोड़ के जाने वाला है, तो उसके घर में पहुंच जाता है। बोले देख भाई, हमारा 1 साल का कर्जा है, तुझे देना पड़ेगा, कर्जा दो। अभी तक नहीं बोला, बोले यही रहता है, कभी भी ले लूंगा। लेकिन ये पता चल जाए कि अभी यहाँ से जाने वाला है, तो उसके घर में जम जाता है, बैठ पैसा दो, और जितने लोगों को पता सब दौड़ के आ जाते। ऐसे जब ये जीव माया की परिधि को छोड़ के श्री ठाकुर जी के धाम में जाता है, तो लाखों जन्म के कर्म सब इकट्ठे आकर के हमला करते हैं, हमारा पेमेंट करो, हमारा पेमेंट करो, हमारा पेमेंट। रुकते। ये बाहरी व्यवधान कुछ नहीं है, सारा खेल आंतरिक है। वो लाखों जन्म कर आपको, अरे हमारा बिना पेमेंट के चले जाओगे? तुमने ये कर्म किया, इसका फल हमारा लाओ। कर्म भोग कहते हैं ना लोग, कर्म भोग। पूज्य भाई जी बहुत अच्छी बात कहते थे, कहते थे शास्त्र में लिखा है कि जिसने जो कर्म किया उसका फल निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। हम कहते हैं ऐसा कैसे हो गया? ऐसा अरे भाई, हमें पता नहीं है कि हमने क्या क्या किया है। श्री रामाचार्य जी के गुरुदेव श्री यमुनाचार्य जी महाराज श्री ठाकुर जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे नाथ, मेरे लाखों जन्म हुए और उन जन्मों में पता नहीं मैंने क्या क्या किया है। पता नहीं कौन कौन सी देह हमें मिली। अच्छा आप बताओ, सर्प की देह मिली होगी तो हमने किसी को काटा होगा कि नहीं काटा होगा? हमने हमारा निम्न जाति में जन्म हुआ तो हमने वो काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे? तो कर्म तो सुरक्षित है ना जो किए हैं। श्री यमुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, पिछले जन्म में पता नहीं मैंने क्या क्या किया, लेकिन एक प्रार्थना है, एक विनय है आपसे। मुझे ब्रह्मा का शरीर नहीं चाहिए, मुझे इंद्र का शरीर नहीं चाहिए, मुझे किसी संत की घर की नाली का कीड़ा बना देना तो मुझे स्वीकार है। जब वो स्नान करेंगे उनका जल नाली में आएगा, उसे पी करके मुझे परम संतोष प्राप्त होगा। उन संत भगवान की नाली का मुझे कीड़ा बना देना, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है। तो पूज्य भाई जी बहुत जोरदार बात कहते हैं कि कर्म का भोग सुनिश्चित है, जो जस करे तो तस फल चाखा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट उदाहरण दिया कि यदि आपने किसी से 10,000 रुपये लिए हैं तो देने के बाद ही तो खाता बंद होगा। ऐसे कैसे बंद हो जाएगा बताओ?
आपने जब किसी से 10,000 रुपए लिए वो तो देना ही पड़ेगा, और जब तक दोगे नहीं तो खाता आपका तो पैसा लिखा रहेगा, वो कर्जा लिखा रहेगा। ठीक है, यही कर्म है। जो कर्म हमने किए उसको जब तक हम भोगेंगे नहीं वो जाएगा ही नहीं, खाता ही आपका बंद नहीं होगा, चाहे आपके 1000 जन्म हो जाए, चाहे लाख जन्म हो जाए। तो बड़ी बढ़िया समाधान भाई जी करते हैं। भाई जी करते, अच्छा ही बताओ, आपका 10,000 का कर्जा है और किसी संबंधी ने 10,000 रुपये उसे दे दिए, तो मामला पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हो गया। कहता उसको तो पैसे से मतलब है, खाता बंद हो गया। तो जब आप भजन करते हैं, जब आप भजन करते हैं तो सारा पेमेंट ठाकुर जी दे देते हैं। अनेकों जन्म के जो कर्म का फल है ना, जो वो ठाकुर जी चेक काट के हटप चेक, फिर कोई कर्म फल नहीं। ये भाई जी कह सके, इतनी ऊर्जा है भगवान के नाम में। हम लोग मृत्यु होने के बाद हम लोग मृत व्यक्ति की हड्डियां गंगा जी में डालते हैं। क्यों डालते बताओ? मृत व्यक्ति की हड्डियां गंगा जी में क्यों डालते हैं? कहते हैं गंगा जी में जिसकी हड्डी पड़ जाती है वो मुक्त हो जाता है, नरक नहीं जाता है। क्या है गंगा जी में? इतनी ऊर्जा है गंगा जी में कि सारे पेमेंट कर देती है आपके, जो भी कर्म सब कर देती है। ऐसे भगवान नाम में इतनी ऊर्जा है, भगवान के भजन में इतनी ऊर्जा है, आप के सारे पूजन के कर्म समाप्त हो जाए। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यों में सकहीं त्रिपुरारी, भाव्यों में सकहीं त्रिपुरारी। जीव भजन नहीं करता है और इसलिए भयंकर नरकी यातनाओं का शिकार, बहुत बहुत कष्ट होता है महाराज। देखो जो भजन नहीं करते उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद राज जी महाराज के जंगल में एक शेर रहता था, उसे मनुष्यों के मांस खाने का चस्का लग गया है। अब जिसको जो चस्का लग जाता है, एक गांव के मनुष्यों को मारता, फिर दूसरे के, फिर तीसरे, ऐसे सैकड़ों गांवों के में जाकर आदमी को उठा के ले आता। हैरान हो गए सभी गांव वाले, उन्होंने कहा भैया कुछ करके इसको किसी न किसी तरह से पिंजड़े में बंद किया जाए। सब गांव वाले मिलकर के एक लोहे का बहुत बड़ा पिंजड़ा बनवाया और उसके अंदर बड़े मोटे मोटे बकरे बांध दिए महाराज। पिंजड़े, बड़ा भारी पिंजड़ा बनवाया और उसका दरवाजा ऐसा बनवाया जो ऊपर चला जाए फिर ऊपर से नीचे आ जाए। शटर होते ना, ऊपर कर दिया फिर शटर को खींचो तो नीचे आ जाता है। जंगल में रख दिया उस पिंजड़े को, बड़े बड़े बकरे बांध करके, और दहाड़ता हुआ सिरा, और देखते ही अरे इतना बढ़िया शिकार। महाराज उस पिंजड़े के अंदर घुस गया। ऊपर लोग पेड़ों के ऊपर चढ़े थे, रस्सियां खोल दी ऊपर से। महाराज उसका यों बंद हो गया, शटर जैसे बंद होता है, दरवाजा बंद हो गया पिंजड़े का। बकरा तो खा लिया, लेकिन अब जाए कहाँ से, निकले कहाँ से? और वो बकरा कितने दिन काम करेगा? एक दिन तो भूख नहीं लगी, दूसरे दिन फिर भूख, लेकिन अब कौन निकाले?
महाराज 30 दिन में उसकी सिटल्ली गायब हो गई। जब भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो यो हो गया, हम मर जाऊंगा इसकी चिंता अलग। संयोग से कोई पथिक राहगीर जा रहा था, तो शेर ने अत्यंत दीन होके मनुष्य की भाषा में कहा, भैया मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं बहुत दुखी हूं। राहगीर ने कहा, बाबा तुम शेर हो, मैं तुम्हें निकालूंगा, तुम भूखे हो तो मुझे खा जाओगे। शेर ने सौगंध खाई, ऐसा मैं कभी करूंगा? हित करने वाले कभी अहित किया जाता है क्या? महाराज उसको दया आ गई और उसने महाराज रस्सी खींची, दरवाजा खुल गया और खुला तो महाराज उसकी आदत मुंह फाड़ा दबा लिया उस आदमी को। राहगीर ने कहा, भैया ये कहाँ का न्याय है? तुमने कहा था मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, सौगंध भी खाई थी। बोले हमारे जंगल का यही न्याय है, और तुमको यदि पूछना है तो पूछ लो, ये जितने लोग जंगल में रहते हैं पूछो इन लोगों से। तो अब शेर जिससे पूछे, जो भी पशु निकले, क्यों भाई, जो हित करता है उसका अहित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हमको खाएगा? जो कहे उसमें हाँ की हाँ मिलाओ, जो मिले वही उसका शेर का पक्ष ले। संयोग से सियार मिल गया। सियार, पशुओं में सियार बड़ा चतुर होता है। सिंह ने पूछा, क्यों भाई, जो हित करे उसका हित करना चाहिए कि नहीं? सियार बड़ा तेज, बोले दूर से बात करो, दूर से, आप बोलो। जो हित करे उसका हित करना चाहिए। बोले हमको समझ में नहीं आया, क्या हित, क्या है, मामला क्या है? पूरी बात सुनाओ तो समझ में आए। तब वो राहगीर बोला कि सियार भैया एक लोहे के पिंजरे में बंद था, 1 महीने से भूखा था। मेरे सिलसिले का मैं सौगंध खाता हूँ, पिंजरा खोल लोगे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं इसकी बात में आ गया, मैंने पिंजरा खोल लिया, अब मुझे खाने को तैयार है। अब आप न्याय करो कि ये ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। सियार ने कहा, आपको कुछ समझ में नहीं आता, इतना बड़ा सिंह पिंजरे में कैसे बंद हो जाएगा? हमको कुछ समझ में नहीं आता। मौके पर चलो, पहले तुम हमको दिखाओ कैसे ये बंद था, फिर तुमने कैसे खोला। तो जो पहलवान होता है ना, उसकी बुद्धि कुंद होती है उसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती। शेर ने कहा, चलो मैं दिखाता हूं। अब उसी पिंजरे के पास फिर से आ गया। सियार दूरी से बोला, घुस के दिखाओ। तो कैसे घुसोगे तुम पिंजरे में? अब वो बुद्धि तो कम फट से अंदर चला गया। राहगीर ने से कहा, तुमने क्या किया? बोले पिंजरा बंद था। फिर बोले पिंजरा बंद करो। उसने बंद कर दिया। बोले अब क्या? बोले जाओ जाओ। और फिर पिंजरे में शेर आ गया। वही बात हमारी है भैया। ये जीव बार बार अविवेक से इस संसार में पुनः आ जाता है। एक बार नहीं, कई, जैसे उस पिंजरे में सिंह आ गया ना, संसार से छूटने के बाद फिर आ जाता है और फिर कष्ट सहन करता है। इसलिए स्वरूप का बोध होने के बाद भजन होता है, और भजन होने के बाद जीव सुख के समुद्र में डूब जाता है। श्री रैदास से भजन कर रहे हैं। रामानंदाचार्य जी की आज्ञा से दूध पीना चालू कर दिया, लेकिन अपने स्वरूप का बोध है, निरंतर भजन कर रहे हैं। इनके पिता बहुत धनवान थे, बहुत पैसा था, काशी के अमीरों में थे रघु
चर्मकार, लेकिन कभी एक नया पैसा अच्छे काम में खर्च नहीं करते। ध्यान रखना, धन का सदुपयोग नहीं करोगे तो दुर्गति कर देगा तुम्हारा। और धन का एक स्वभाव है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। लोभ जागृत हो गया तो व्यक्ति न उपयोग करता है, न अपने आप में खर्च करता है, उससे बस जोड़ता है। रैदास जी की उम्र हुई 5 वर्ष की, 7 वर्ष की। अब बिना संतों के रहा नहीं जाए। ओह, क्या खुराक है। देखो, जब आप भजन करोगे ना तो हमारे मन में अच्छे अच्छे भाव आते हैं, अच्छी वृत्तियां आती हैं। इसमें लिखते हैं प्रियादास जी, ओहो, बड़े ही रैदास हरिदासन स्वप्रीत करी। बड़े ही रैदास हरिदासन स्वप्रीत करी। सुहाई दई ठोर पिछवार ही। ठोर पिछवार ही, ठोर पिछवार ही। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छे लोगों के बीच में रहने से मन का स्वाद बदल जाता है। अभी मन का स्वाद हमारा बेकार है, क्योंकि संसारियों के बीच में रहना तो मन का स्वाद बिगड़ गया हमारा। लेकिन जब आप दिव्य वातावरण में रहते हो, भजन के वातावरण में रहते हो, तो मन का स्वाद बड़ा ऊंचा हो जाता है। अब देखो, आप रैदास जी को संत बहुत प्रिय लगते हैं, और जिसे भगवान प्रिय लगेंगे, संत प्रिय, उसे दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी। ये फैक्ट है, ये सिद्धांत है। हृदय में जो चीज पहले घर कर जाएगी, फिर दूसरी चीज प्रवेश ही नहीं करेगी। जिन्होंने कम आयु में भगवान का भजन कर लिया, ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, उनके जीवन में दूसरी चीज आई ही नहीं। फिर दूसरी चीज का महत्व कब रहता है, नकली चीज कब असर करती है, जब असली चीज का बोध नहीं होता है। तो इन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया, तो थोड़ा जब आयु समझने लायक हुई तो इन्होंने किसी का संग नहीं किया, संतों का संग किया। हरिदास से प्रीत की मतलब संत अच्छे मन को लगते हैं। हमारे मन को जो अच्छा लगता है वही तो हम करते हैं, उन्हीं संबंध रखते हैं, वही जाते हैं हम। लेकिन प्रियादास से कहते हैं, पिता ना सुहावई है। पिता को बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डोज है, उसकी जो खुराक है, वो संसार है। उसे वही चाहिए, कचरा ही चाहिए। तुलसीदास जी ने एक दोहा, वली में दोहा लिखा है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। दोहा स्मरण है, बहुत प्यारा दोहा है। उसका भावार्थ है कि जब मैं राम नाम लेता हूं तो राम नाम सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं, तुलसी क्या चाहिए? जब मैं राम नाम लेता हूं तो राम नाम सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। लेकिन तुलसी क्या चाहिए? नाम के लिए क्या दुर्गम है? कुछ भी नहीं महाराज। और आगे कहते हैं, तुलसी मैं तेरे लिए नई सृष्टि बना देता हूं। ये ब्रह्मा की सृष्टि बनाई, काम की नहीं बोले, इसमें कचरा बहुत है।
तेरे इसी निर्मल सृष्टि बना जिसमें कोई कचरा नहीं, उसमें रहो, उसमें भजन करो। भगवान नाम कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन हमारा मन इस संसार में इतना फंसा हुआ है कि हमें घूरा ही अच्छा लगता। घूरा समझते हैं आप? जहां घर का कचरा फेंका जाता है उसे घूरा कहते हैं। बोले हमें वो घूरा ही अच्छा लगता है। राम नाम तो में दिव्याति दिव्य लोग बना के दे रहे हैं, लेकिन हमें वो घूर, क्योंकि मन का स्वाद पड़ गया ना। तो संसारी व्यक्ति को बिल्कुल भजन अच्छा नहीं लगता, संत अच्छे लगते हैं। तो देखते क्रोधित हो जाता है, उसके मन में आता है यहां से कितनी जल्दी टल जाए। न जाने कितने तरह के दोष उसको नजर आने लगते हैं। तो हृदयदास के पिता हृदयदास से नाराज हो गए। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्रीमद सदादास जी महाराज, कितनी संपत्ति देखकर हृदयदास जी को लगता है देखो इस संतों के काम में क्यों नहीं आती। तो हृदयदास जी धीरे से देखा कि माँ तिजोरी की चाबी कहाँ रखती है, और जब सो जाते तो खोलते तिजोरी और निकालते, पोटली बांधते, राम 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 कर गंगा किनारे जाते और संतों को एक तरफ से सोने की गिन्नियां बांटते। बोले संत भगवान ठाकुर सेवा में, ठाकुर सेवा में। तिजोरी आधी से ज्यादा खाली कर दी रैदास जी ने। एक दिन क्या हुआ, ये ब्याज का काम करते थे रघु, ब्याज का काम जिसमें धन बढ़ जाए 1000 गुना, लाख गुना। उस समय जमाना ये था कि आप कुछ न कुछ गहन रखो तब पैसे देते थे, सोना रखो चांदी रखो तब पैसा देते। उस समय की परिपाटी थी, और सारा सोना चांदी वो तिजोरी में रखता रघु। एक दिन कोई अपना सोना लेने के लिए आया, तो रैदास की माँ से कहा भाई तिजोरी से सोना निकाल के लाओ। वो किसी काम में बोले तुम ही निकाल लो। तो आज कई दिनों के बाद रघु ने तिजोरी खोली तो मारा है जय सिया राम, चौथाई माल बचा था, 3 भाग तो खर्च कर दिया। मारा, पता लगाते लगाते चल गया कि रैदास ने ओहो इसी समय घर से निकल, इसी समय। कितने देखो कितने यत्न से पुत्र हुआ लेकिन जब व्यक्ति को धन का लोभ जागृत होता है कैसा व्यवहार करता है। रैदास जी का विवाह भी हो चुका, इतने बड़े हो गए रैदास जी, बड़े छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे 10-11 वर्ष की उम्र में। लेकिन देखिए इसने संतों में धन लगा दिया तो इतनी गुस्सा क्या बात है। देखो रैदास जी जैसे थे वैसे निकल पड़े, और उनका विवाह उनकी पत्नी भी उसके उनके साथ में। इतनी संपत्ति में एक पैसा भी नहीं दिया, मतलब इसी समय निकल जाओ, वैसे ही निकल गए जो कपड़े पहने थे दोनों के दोनों। लेकिन पिता को एक शब्द नहीं कहा, और मन में उनके बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो और हमारा चित्त क्षुभित ना हो, यही संतत्व है। हम 2-2 मिनट में जो गर्म होते हैं, ठंडे होते हैं, और व्यक्ति का भी भजन नहीं कर सकता है। भजन करने के लिए स्थिर चित्त चाहिए, और स्थिर चित्त कब होगा? जब कथा की मंदाकिनी आपके चित्त में निरंतर प्रभावित होती रही। इसके पहले स्थिर चित्त होने वाला नहीं है। तुम चाहो संसार के इस मार्केट में व्यवहार में स्थिर चित्त करना, इसमें
कथा की मंदाकिनी आप प्रभावित करो, चित्रकूट बन जाएगा। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, चित्त को चित्रकूट बनाना है, स्थिर बनाना है। संसार की कितनी प्रतिकूलताएं हो, चित्त स्थिर है तो बाजी मार दिया आप। उस स्थिर चित्त में आपको भगवान का दर्शन होगा, भगवान की लीलाओं का स्फुरण होगा, चंचल चित्त में नहीं। ये संत की कमाई है कि कितनी प्रतिकूलता आ जाए उसका चित्त स्थिर है। माता पिता ने घर से निकाल दिया, कोई फर्क नहीं, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये संत का जीवन। वहां से चले, एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गए और दोनों बैठ करके बस भगवान नाम लेने लगे। केशव माधव गोविंद बो, केशव माधव गोविंद बो, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, नमो नमो